नज़र डालेंगे तो आपको एक बड़ी खबर जो हमने अभी अभी चलाई है अपने टिकर पे, आपने देखी होगी, 2 से 3% का उछाल आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि रेमंड का जो इंजीनियरिंग बिजनेस है वो एक नए एरिया ऑफ बिजनेस में सनराइज सेक्टर्स की तरफ एंटर कर रहे हैं वो, और वो होगा आपका एरोस्पेस इंजीनियरिंग और ईवी और ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑटो कंपोनेंट्स के बिजनेस। आपको याद होगा कि एक समय पे ये कमज़ोर हो गया था बिजनेस, और कंपनी के ग्रुप ने ये भी सोचा था कि शायद इसको नॉन कोर समझ के एक बार सेल ऑफ कर दिया जाए। उसके बाद कंपनी इसके अंदर इन्वेस्ट करने लगी, धीरे धीरे कंपनी ग्रो करने लगी इस बिजनेस को, टेलविंड्स आई सेक्टर की। अब इतना बड़ा हो गया कि आपने कुछ महीने पहले देखा था कि वो आईपीओ का भी प्लान कर रहे थे। अब ये बिजनेस एक 700 करोड़ की कंपनी को अक्वायर करने वाली है जो एरोस्पेस और डिफेंस और ईवी के स्पेस में है, और इस बिजनेस को बड़ा करेंगे। ये बड़ी खबर है, इसीलिए स्टॉक एक्साइटेड हुआ था। हमारे साथ अमित अग्रवाल जो ग्रुप सीएफओ हैं वो जुड़ रहे हैं, और उनके आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हमने कंपनी के अंदर देखे, स्ट्रैटेजी में, कैपिटल एलोकेशन में, और ऑफ कोर्स ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भी वो बदलाव नज़र आए क्योंकि स्टॉक ने बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन किया है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले मुझे थॉट प्रोसेस बताएं कि ये इतना बड़ा बदलाव और कंपनी की स्ट्रैटेजी में इंजीनियरिंग बिजनेस की, अब कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि एरोस्पेस, ईवी, डिफेंस ये मामूली इंजीनियरिंग नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। देखिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी रेमंड काम करता है उसमें एक सर्टेन स्केल होता है, उस बेसिस पे हम काम करते हैं। और दूसरा कि हमने ये देखा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंजीनियरिंग बिजनेस है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, उसमें ग्रोथ थोड़ी कम है। तो हमने ये हमेशा सोचा था कि एरोस्पेस हो, ईवी हो, जो न्यू सनराइज सेक्टर हो, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें हमको ये माइनी प्रिसिशन एक कंपनी हमने रिसर्च करके निकाली और देखा कि ये एक बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है और एक बहुत अच्छे लेवल पे हम बाय कर पा रहे हैं। और इसके बाद हमारी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, मिलाकर हम एक काफी बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम उनकी ग्रोथ की बात करें तो आज देश में जो मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ दौर है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत अच्छा नाम मिल रहा है विदेश में एक्सपोर्ट करने में। तो ये माइनी प्रिसिशन ऑलरेडी 70% एक्सपोर्ट करता है। जो टॉप के ओईएम्स है ऑटो के, उसमें एक्सपोर्ट करता है। जो एयरक्राफ्ट के इंजन मैन्युफैक्चरर उनको एक्सपोर्ट करता है। तो पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली, जो कि हमारा जो इंजीनियरिंग बिजनेस है, पहली बात तो इस एक्विजिशन के बाद हम डबल कर दिया बिजनेस का रेवेन्यू को, प्रॉफिटेबिलिटी को। और दूसरा, आगे अगले 4 से 5 साल में हम देखते हैं करीब-करीब 18-20% का मेरा रेवेन्यू ग्रोथ होएगा और एबिटा ग्रोथ तो 20% प्लस होएगा, जिसके कारण एक काफी अच्छी शेयर होल्डर को हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं इस बिजनेस में। क्रिएट करने की बात कही अमित आपने, ये मैं बहुत कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि आप हैं, गौतम जी हैं, जिनसे हम अक्सर बात करते रहते हैं। शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन में बड़ा ज़बरदस्त फोकस आया है ग्रुप का। तो जब ये आप भी पार्ट होंगे उस बातचीत में, जब आप डिसीजन ले रहे थे कि साहब इस एरिया में जाया जाए, तो मुझे बताइए ये कंपनी जो आपने खरीदी है, इसका चुनाव कैसे किया, क्या खास है इस कंपनी में, और इससे एक्वायर करके नेक्स्ट 4 से 5 साल में आपकी इस बिजनेस को कितना बड़ा स्केल अचीव किया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजें हम काफी दिन से बिजनेस इवैल्यूएट कर रहे थे कि हमको अगर इस बिजनेस को एक स्केल पे ले जाना है तो हमको फ्यूचर लुकिंग सनराइज इंडस्ट्री है उसमें देखना चाहिए। तो जब हमको इस बिजनेस के बारे में पता चला, देखा कि इसमें 3 बहुत खास चीजें हैं। एक तो एरोस्पेस में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, दूसरी जो ईवी स्पेस है उसमें भी बहुत अच्छी पकड़ है। ये दोनों को देखने के कारण प्लस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो डेवलपमेंट टीम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिसिशन इक्विपमेंट में कि आपके पास एक डेवलपमेंट स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए जो कि इस कंपनी को आगे इनोवेट करके आगे ले जाए, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट और इनोवेशन रोल्स की जरूरत है। जो इसके फाउंडर हैं गौतम मैनी जी, वो बहुत एडवांस्ड हैं, इन चीजों में अग्रसर हैं। और दूसरी तरफ कस्टमर रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कस्टमर के साथ, इंटरनेशनल कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस देना। इन सब चीजों को देखते हुए हमने देखा कि हमारे जो बिजनेस है इंजीनियरिंग के,
उसके साथ पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है और काफी अच्छी सिनर्जी देखने को मिलती है। अगर हम ऑटो मेजर्स की बात करें तो बिटवीन अस, क्योंकि हमारा भी 50% का एक्सपोर्ट है इंजीनियरिंग बिजनेस का, हम कुछ ऑटो मेजर्स को सप्लाई करते हैं, कुछ वो सप्लाई करते हैं, तो प्रैक्टिकली पूरा जो ग्लोबल यूनिवर्स है, टॉप 10-15 ओईएम्स प्रैक्टिकली हमारी रीच वहां तक हो गई, सब दोनों कंपनी को मिला के। तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। और एरोस्पेस और ईवी की जो स्कोप है वो तो बहुत ही बड़ा स्कोप है। और अभी हम लोग सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इंडिया में जो ऑटोमोबाइल का ग्रोथ है पूरी तरह से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया में जिस तरीके से एविएशन की ग्रोथ हो रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज सोच रही है इंडिया में आने का, तो अगर हम इंडिया में सप्लाई कर ग्लोबली उनको सप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी विल बी द फर्स्ट प्रेफरेंस टू सप्लाई टू देम। सो इस तरीके से काफी एक अच्छा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट दिखा, उसके कारण हमने इनको लिया। प्लस एक और बहुत खास चीज हमने करी है कि गौतम मैनी जी को, जो कि प्रमोटर हैं इस बिजनेस के, फाउंडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कंपनी में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लीड करेंगे हमारा टोटल इंजीनियरिंग बिजनेस आगे चलाएंगे। और एक शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करने की जो आपने बात करी वो बिल्कुल दिखता है कि आगे कुछ सालों में कर सकेंगे। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है हमें जब लगा, जब आपने अपने रियल एस्टेट का पूरा रोड मैप दिया और पूरा प्लान बताया, हमें लगा शायद ट्रिगर्स जो हैं वो ख़त्म हो गए और द टाइम बीइंग अब सिर्फ नंबर्स आएंगे, एग्जीक्यूशन आएगा। और यहाँ आपने एक गजब का इंटरेस्टिंग ट्विस्ट कंपनी के आगे की स्ट्रेटेजी में ला दिया। क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉजिटिव सरप्राइज। शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।